हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ स्टार्टअप्स को लेके बात करने वाला हूं कि हमारे पीएम जी ने भी सभी तरफ स्टार्टअप्स का दौर चल रहा है। स्टार्टअप्स हर व्यक्ति करना चाहता है और अगर पिछले कुछ ईयर्स का हम डेटा निकालें गवर्नमेंट का, देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड नंबर ऑफ कंपनीज आर रजिस्टर्ड एवरी ईयर। बट आपको ये भी ध्यान रखना होगा, आप उस पर देखिए अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द कंपनी जो ओपन होती है वो पहले 5 साल में बंद हो जाती हैं और रेस्ट 5% कंपनीज जो बच जाती हैं 5 साल के बाद वो अगले 5 साल में उसका भी 90% कंपनियां बंद हो जाती हैं। यानी कि जो कंपनी 10 इयर्स को पार कर लेती है ऐसी हार्डली कुछ कंपनियां रह जाती हैं इंडिया में। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग स्टार्टअप की ओर हैं कि स्टार्टअप करते हैं बट स्टार्टअप करना एक डिफरेंट चीज है। स्टार्टअप करने से पहले आपको क्या करना है हम उस पर कुछ बात करेंगे तो आपका स्टार्टअप कितना सफल होगा। मैं स्टार्टअप में क्या आप कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट, क्योंकि जब तक आप अपने माइंडसेट पे काम नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आप उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जस्ट लाइक आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं जॉब कर रहा हूं और मैं एक स्टार्टअप भी प्लान करता हूं, लेट्स डू समथिंग, अगर कुछ हो गया तो ठीक है, अगर कुछ चल गया तो ठीक है। तो अगर कुछ चल गया तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट पे काम नहीं कर रहे हैं। माइंडसेट एक जॉब ही माइंडसेट या कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट लाइक आपने कुछ शॉप खोल दी या कुछ सेल्फ वाला काम किया तो दैट इज नॉट अ बिजनेस। स्टार्टअप इज जस्ट लाइक आप कोई ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं जो बिजनेस के फॉर्म में आने वाले समय में आएगा और वो बहुतों की जिंदगी को बदलेगा। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट पे भी आपको काम करना होगा। आप एक जॉबी माइंडसेट से या एक सेल्फ छोटे दिमाग से आप उस चीज को प्लान आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कितने भी बिजनेसमैन या कोई भी इन्वेस्टर आप उसको देखेंगे उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है। तो आज हम कुछ माइंडसेट पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उस माइंडसेट्स को अगर आप अपने अंदर इनबिल्ड करना स्टार्ट कर दें तो रिजल्ट में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आएगा। एक जो सबसे पहला माइंडसेट है होता है दैट इज, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक जॉब माइंडसेट की या कोई एक सेल्फ छोटा कोई बिजनेस आप कर रहे हो, लाइक आपकी कोई शॉप की दुकान है XYZ, आप कोई भी काम करते हो जिसपे आप सेल्फ का मतलब जिसपे आप ही का रोल है, दैट इज या तो आप सेल्फ में है या तो आप किसी जॉब चाहे प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, डिपेंड्स, बट यू आर डूइंग अ जॉब ओनली। बट अगर कोई आप बिजनेस करते हो या आप इन्वेस्टर है तो इन दोनों में माइंडसेट में क्या अंतर रहता है। एक कहीं ना कहीं जॉबी अपने आप से आप रिलेट करके देखिएगा आपको चीजें समझ में आएगी। जॉबी माइंडसेट कहीं ना कहीं आपको ये मनी ओरिएंटेड होता है, ठीक है। ये अगर आप जॉब में है आप कहीं ना सोचते हैं कुछ इंक्रीमेंट हो जाए या आप सेल्फ में है आप कैसे आप थोड़ी सी अपनी ग्रोथ कर ले जाए, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्या चल रहा है, मनी। आप इस माइंडसेट से अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, इस बिजनेस में एंट्री करते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपको इस माइंडसेट में आना है, यहाँ पे आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा, दैट इज whenever you are starting any startups you are creating a wealth, not money. Money is always a byproduct of your जो भी आपका स्टार्टअप है, क्योंकि मनी से वेल्थ एक बार बनती है और वेल्थ से मनी बार बार बनती है, ठीक है। तो वेल्थ जस्ट लाइक अब कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एक जियो का है। अब जियो क्या है, एक वेल्थ क्रिएशन है। दे आर मेकिंग मनी एवरी मंथ बिकॉज इनिशियली उनकी जो सोच थी कि हम कुछ ऐसा करें जिससे वेल्थ क्रिएट हो। वेल्थ हमें पैसा हमेशा देगी। आपके पास कोई कोई फ्लैट है, आपने फ्लैट खरीदा और वो फ्लैट आपने रेंट पे दे दिया, तो क्या है, दैट इज वेल्थ। आपको वो मनी हर बार दे रहा है और आपने कोई फ्लैट लिया और उस पर आप रह रहे हैं तो आपकी इंटरडिपेंडेंसी उस फ्लैट पे बढ़ गई। तो अगर आप वेल्थ पे माइंडसेट बनाते हैं, अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं और ये सोचते हैं वी आर क्रिएटिंग अ वेल्थ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्रिएटिंग अ वेल्थ। तो माइंडसेट आपको ये माइंडसेट में ये लाना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहीं ना कहीं हम जॉबी माइंडसेट में एक चीज बड़ी खराब होती है कि हमें
या शॉप में कुछ भी आप करते हो, हमें इंस्टेंट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट कि मतलब आज हमने कुछ नया किया तो हमें कल उसका जो भी प्राइस है, जो भी उसका रिवर्ट बैक है वो मिल जाए। तो हमारे इतने माइंडसेट में फीड होता है। और अगर हम एक बिजनेस या एक इन्वेस्टर की बात करेंगे, वो कभी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं देखता है, दे ऑलवेज वर्क ऑन डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो अब आपको, अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यू आर क्रिएटिंग अ वेल्थ एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप ओला ले लीजिए, उबर ले लीजिए, जियो ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े आए हुए हैं, दे वर्किंग ऑन दिस डिलेड, दे हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी, एवरीथिंग, बट उनको मालूम है कि एक दिन रिजल्ट आएगा, एक दिन वो रिजल्ट आएगा। इसके लिए आज वो हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डालते हैं जस्ट फॉर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। वो यही नहीं सोचते कल को लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, बट दे कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बट वी आर फोकस्ड ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो अगर आप कोई भी स्टार्टअप प्लान करते हैं तो इन चीजों को माइंडसेट में आपको रखना बहुत जरूरी होगा। और सेकेंडली, जब आप इन चीजों से ऊपर जब आप इन चीजों को फोकस कर लेते हैं तो बिजनेस होता है, तो आप आपको जो टाइम होगा, जॉब भी माइंडसेट क्या करता है, उसको पैसा चाहिए, तुरंत लाभ चाहिए, तो वो अपना ही तो टाइम बढ़ाएगा, अपना ही टाइम बढ़ाता है। बट हियर इज बिजनेस, ये लोग क्या करते हैं, दे मल्टीप्लाई द टाइम, दे मल्टीप्लाई द टाइम को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर क्रिएटिंग अ वेल्थ एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए, सोचिए, आपकी जूते की दुकान है, जस्ट लाइक आपकी दुकान है, आप उसको 8 घंटे खोलते हो, आपको कुछ पैसा मिलता होगा। अब आप उसको 12 घंटे खोलोगे तो कुछ और पैसा मिलेगा। अब मैक्सिमम 24 घंटे ना खोल पाओगे अगर आप खोलते भी हो। बट दे आर लाइक बाटा का शोरूम है, अगर वो आज 10,000 शोरूम है ऑल ओवर इंडिया में, तो 10,000 अगर एक दुकानदार 8 घंटे भी खोलता है तो ऑलमोस्ट इतने घंटे बाटा का शोरूम खुला हुआ। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कौन बनाएगा? बाटा बनाएगा। आप इंडिविजुअली आप अपना 100% दे रहे हो, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू बीट देम बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन दिस टाइम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। बट इन जॉब एंड सेल्फ मेड वी ओनली, हमारे पास कितने 24 आवर्स, तो वी डिपेंड ऑन दिस 24 आवर्स ओनली एंड वी कैन नॉट वर्क मोर देन 12 आवर्स अ डे ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड लास्ट पॉइंट जो है दैट इज इंडिविजुअल। यहाँ पे वी ऑलवेज फोकस ऑन इंडिविजुअल कि हमें क्या करना होता है, कुछ जॉब में कहीं कर रहे हैं, कुछ स्किल अपने अंदर डेवलप कर ले सो दैट हमारा प्राइस बढ़ जाए, तो दे वर्किंग ऑन इंडिविजुअल, कीप ऑन। बट इन स्टार्टअप्स एनी काइंड ऑफ बिजनेस यू वर्क फॉर अ टीम, यहाँ पे एक टीम पे आपको फोकस करना पड़ेगा, एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी और टीम को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। टीम में क्या होता है, टीम में एन नंबर ऑफ माइंडसेट से लोग होते हैं, एन टाइप के स्किलफुल लोग होते हैं। तो अगर आप टीम को एकजुट रखेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। तो आज अगर आप कोई भी स्टार्टअप सोच रहे हैं या प्लान आउट कर रहे हैं, तो माय डियर फर्स्ट वर्क ऑन योर माइंडसेट। ये माइंडसेट ही है जो आपको उस स्टार्टअप को सफल बनाएगा। तो कीप दिस इन माइंड, यू आर वर्किंग ऑन एनी स्टार्टअप इज फॉर वेल्थ क्रिएशन, नॉट फॉर मनी क्रिएशन। एंड वेल्थ इज ऑलवेज टेक्स टाइम। वेल्थ बनने में समय लगता है और वो समय ही होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और आप एज कंपेयर टू अगर आप जॉब में हैं, सिंपल, मैं अगर कहीं भी जॉब कर रहा हूं, सिंपल आई वर्क देयर, आई गेट अ मनी फॉर दैट, आई गेट मनी। बट आप कहीं भी काम करते हो तो आपको वेल्थ नहीं मिलती है, यू गेट मनी एंड फ्रॉम दैट मनी यू मेक अ वेल्थ। तो पैसे से आप वेल्थ एक बार बना सकते हैं, बट इफ यू क्रिएटेड अ वेल्थ, that wealth will give you money again and again for a whole life and after the life also. So for any startup keep this in mind my dear, because ये वो पिलर्स हैं जो आपके स्टार्टअप, अभी मैं स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा कौन सा स्टार्टअप है, कैसा स्टार्टअप है, बट ये आपके माइंडसेट में फीड होना चाहिए। यू आर क्रिएटिंग अ वेल्थ एंड वेल्थ ऑलवेज टेक्स अ टाइम, दैट इज कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एंड आफ्टर डिलेड ग्रेटिफिकेशन यू हैव टू वर्क विद अ टीम। एकजुट होकर काम करना है, टीम में सबका
लेके चलना है एंड टाइम मल्टीप्लिकेशन। बिकॉज टाइम मल्टीप्लिकेशन में आज के दौर का मतलब यही हुआ है कि आपको ग्लोबल होना पड़ेगा, आपको एक जगह पे आप सीमित नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पे आप कुछ भी करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो आपको टाइम मल्टीप्लिकेशन का मतलब है अक्रॉस द कंट्री या इनिशियल फेज में अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द स्टेट आपको जाना पड़ेगा। तो कीप दिस इन माइंड। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल स्टार्टर्स। माय डियर, स्टार्टअप इज जस्ट अ बिगिनिंग एंड वंस अ बिगिनिंग से पहले आप अपने रूल्स को तैयार कर लें, माइंडसेट को फोकस कर लें कि यू आर क्रिएटिंग अ वेल्थ। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, कीप इन माइंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, चीजें समझ में आई, तो प्लीज इसको लाइक करें और कमेंट में अपने सजेशन दें, तो मैं आपके उन सजेशंस को भी इम्प्लीमेंट करूंगा। और आपको जो आप जानना चाहते हैं आप मेरे को कमेंट करिए। I will try to cover all the topics related to startup. Thank you all.